जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक और उनकी रचनाएं हैं, इन सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। बड़ा ही आसान सा यह ट्रिक है बच्चों, और एकदम देसी सा ट्रिक है। आप प्रश्न को देखकर ही उसका उत्तर बता दोगे। जैसे ही आपको प्रश्न आएगा कि यह रचना किससे संबंधित है, आप देखते ही उत्तर बता दोगे। एकदम देसी ट्रिक है, और यह ट्रिक पे कुछ भी चीज़ें रटना नहीं है बच्चों, हम लोग शब्दों को ही जोड़ करके ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है बच्चा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहली रचना है चाहता हूँ। चाहता हूँ किसकी रचना है? चाहता हूँ रचना है राम अवतार शास्त्री। रामावतार शास्त्री की रचना है चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आ रहा है राम। ठीक है, राम जी को हम लोग क्या करते हैं? चाहते हो। सभी कोई चाहते हैं, राम को हम लोग क्या कहते हैं? चाहते हैं। तो राम, जहाँ भी राम आए तो हम लोग क्या करेंगे? चाहते हैं। राम जी को चाहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा दे रखा है गिल्लू। गिल्लू किनकी रचना है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है गिल्लू। तो आप जान रहे हो कि जो महादेवी वर्मा की रचना गिल्लू है, गिल्लू में उन्होंने गिलहरी को नाम दिया। गिल्लू को गिलहरी को नाम दिया है, और गिलहरी को वो माँ के समान पाल रही है, उसके माँ की तरह से ख्याल रखती थी। तो देखिए यहाँ पे महादेवी में माँ आ रहा है ना, तो माँ से याद रखिएगा गिल्लू। माँ गिल्लू, गिल्लू का ख्याल माँ की तरफ कौन रखता था? तो महादेवी। माँ से माँ और माँ से महादेवी। अभी मैं प्रश्नों को भी करवाऊंगा बच्चों, मैं प्रश्नों को करवाऊंगा और उसके सामने 4 विकल्प दूंगा, तो आप प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर बता दोगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। और बच्चों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा। आप सभी को पता है कि टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है भारतवर्ष क्लासेस। भारतवर्ष क्लासेस आपको टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना है और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए अगला रचना दे रखा है महादेवी वर्मा की रचना, तो गिल्लू ये हो गया है। अगला रचना दे रखा है मिठाई वाला। मिठाई वाला एक कहानी है, उसके रचयिता है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसको कैसे याद रखेंगे सर? तो यहाँ पे देखिए आ रहा है प्रसाद। प्रसाद में हम लोग को क्या मिलता है? मिठाई मिलता है। प्रसाद में हम लोग को मिठाई मिलता है। ठीक है, तो प्रसाद मिठाई, प्रसाद से आप लोग मिठाई याद रखेगो। तीनों चीज़ें याद रख सकते हो। जब हम लोग पूजा में जाते हैं तो प्रसाद के रूप में मिठाई मिलता है, और मिठाई से हम लोग जय करते हैं। प्रसाद के रूप में मिठाई, और मिठाई मिलते ही हम लोग जय बोलते हैं। वाजपेयी। अगला दे रखा है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, इसके जो कवि हैं उनका नाम है अरुण कमल। अरुण कमल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए कमल, कमल है, और कमल क्या है? यहाँ पर खुशबू देते हैं। कमल क्या करते हैं? खुशबू देते हैं। कमल का जो खुशबू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो खुशबू से याद रखना है कमल। कमल, खुशबू। अगला दे रखा है पोथी। तो पोथी के जो यहाँ पे रचनाकार हैं उनका नाम है वाल्टेर भेंगरा तरुण। क्या नाम है? वाल्टर भेंगरा तरुण। तो देखिए वाल्टर और वाटर एक जैसा सुनने में लग रहा है, और वाटर में क्या रहती है? मछली। वाटर में क्या रहती है? मछली रहती है। और यहाँ पे पोथी भी क्या है? मछली है। पोथी क्या है? मछली है। तो वाल्टर यानी वाटर, वाटर में पोथी, वाटर में पोथी रहती है, वाटर में पोथी। तो वाल्टर सिंह भेंगरा की है पोथी। अगला दे रखा है कलम या की तलवार। कलम या की तलवार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कलम या की तलवार। यहाँ पे देखिए दिनकर में एक शब्द आ रहा है यहाँ पे पीछे में कर, और कर का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? कर का मतलब हाथ होता है, और हाथ में हम लोग तलवार पकड़ते हैं। 2 चीज आपको याद रखना है। दिनकर, कर जहां भी आए, कर का मतलब हाथ, हाथ में तलवार। हाथ में तलवार पकड़ते हैं, हाथ में ही कलम पकड़ते हैं। कलम और तलवार कहाँ पकड़ते हैं? हाथ में, और हाथ को कर बोलते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, कलम या की तलवार। आगे दे रखा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जो रचयिता हैं उनका नाम है कैलाश चंद्र भाटिया। कैलाश चंद्र भाटिया। तो देखिए कैलाश और चंद्र जिसके
जो कैलाश पे रहते हैं और जिसके सर पे चंद्र हो। कैलाश पे रहते हैं और उनके सर पे चंद्र है। बताइए कौन है वो जो कि कैलाश पे रहते हैं और उनके सर पे चंद्र है? वो कौन है? शिव जी। तो आप लोगों ने अभी शिव जी का नाम लिया, आप सभी क्या हो गए? खुश हो गए। कैलाश चंद्र, जब भी कैलाश चंद्र का नाम आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। कैलाश चंद्र किनको हम लोग बोल सकते हैं? कैलाश पे रहते हैं और उनके सर पे चंद्र है। शिव जी। शिव जी का नाम आते ही हम लोग खुश हो गए। शिव जी का नाम आते ही खुश हो गए। तो कैलाश चंद्र खुश रहो। अगला दे रखा है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन को जो है वो है देवेंद्र कुमार। तो देवेंद्र कुमार से कैसे याद रख सकते हैं कि देव छुट्टी पाकर खुश हुआ। देव छुट्टी पाकर खुश हुआ। देव छुट्टी, बस देव छुट्टी पाकर खुश हुआ। अगला दे रखा है पद। तो पद यहाँ पे सूरदास और मीराबाई, ये दोनों जो हैं वो कृष्ण भक्ति के थे, तो ये तो आपको याद होगा, कृष्ण। ठीक है। अगला दे रखा है एक पाती बच्चों के नाम। ये लिखे हैं चाचा नेहरू। ये पत्र जो लिखा है चाचा नेहरू ने लिखा था। तो चाचा नेहरू को चाचा के नाम से कौन पुकारते थे? बच्चे। तो चाचा नेहरू एक पाती बच्चों के नाम। फिर उठती है माटी की लो, प्रयाग शुक्ल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है याग, है ना। याग को हम लोग आग भी बोल सकते हैं, याग, आग। और आग में क्या होता है? लो होता है। आग में क्या होता है जी? आग में लो होता है। तो प्रयाग, याग में लो। तो फिर उठती है माटी की लो। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है बीज। क्या है? बीज। तो बीज को कैसे याद रखिएगा? देखिए यहाँ पे बीज और यहाँ पे पंत। पंत को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पत्ता, है ना। थोड़ा सा हम लोग सुधार के इसको लिख सकते हैं पत्ता। तो बीज पत्ता एक साथ होता है तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। पंत और बीज ये दोनों याद रखिएगा। मुक्ति, श्याम व्यास। श्याम व्यास की क्या है? मुक्ति। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मुक्ति की आस। आस, यहाँ पे व्यास से हम लोग क्या रख सकते हैं? आस। तो मुक्ति की आस। मुक्ति की आस सभी क्यों होती है? सभी को लगता है कि हम मुक्त हो जाएं, तो आशा लगी रहती है। तो श्याम व्यास यानी आस, आस व्यास, ये याद रखिएगा। अगला लिख रखा है प्रेम आया बदलाव। आया बदलाव के रचनाकार हैं प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल से कैसे याद रखेंगे? कि जब प्रेम होता है, यानी जब हमें किसी से प्रेम होता है तो बदलाव आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बदलाव आ जाता है। इसे मैं याद करने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ बच्चा, आप इसको सिर्फ याद रखने के मकसद से ही देखिए। प्रेम होने से क्या होता है? बदलाव आता है। चाहे हम किसी जानवर से करें, जैसे कि हम किसी जानवर से, कोई पालतू जानवर होता है तो हम उसे प्रेम करते हैं, उसे दुलारते हैं, तो क्या आता है? बदलाव आ जाता है। वे हमारी बातों को मानता है, हमारी हरकतों को वो पहचानने लगता है। तो हम जब भी किसी पालतू जानवर से प्रेम करते हैं या फिर हम किसी से भी करते हैं, चाहे अपनी मम्मी पापा से हो, चाहे अपने आराध्य से हो, अपने इष्ट से हो, तो अब क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो प्रेम से क्या आता है? बदलाव आता है। प्रेम से क्या आता है? बदलाव आता है। अगला दे रखा है तुम कल्पना करो, गोपाल सिंह नेपाली। तो गोपाल सिंह नेपाली की रचना है तुम कल्पना करो। तो यहाँ पे दो शब्द आ रहा है, पाल पाली। तो पाल और पाली क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। पाल और पाली क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। ये थोड़ा सा नाम फनी सा है ना। पाल पाली क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। पाल पाली कल्पना करते हैं। वरदान का फेर। वरदान का फेर के जो यहाँ पे रचिता हैं वो है राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण दोनों क्या हैं? भगवान हैं। ठीक है, भगवान है और ये क्या करते हैं? ये वरदान देंगे। तो राधा कृष्ण भगवान है, ये वरदान देंगे। तोते की शिक्षा। तोते की शिक्षा यहाँ पे है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान लिखा था, जनगण, है ना। तो ये एक शिक्षित व्यक्ति थे। तो तोते की शिक्षा, शिक्षा कौन दे सकते हैं? जो कि शिक्षित हो। तो शिक्षित कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। तो शिक्षा से याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अब मैं आपको प्रश्न के माध्यम से और भी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ कि किस प्रकार आप प्रश्न को देखते ही उत्तर दे दोगे। तो अगला दे रखा है वरदान का फेर।
किसकी रचना है? तो देखिए बिना ऑप्शन का भी आप दे दोगे। वरदान, वरदान कौन देते हैं? राधा कृष्ण देते हैं। तो राधा कृष्ण यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ए बी सी डी कौन होगा? ऑप्शन ए राधा कृष्ण। गोपाल सिंह नेपाली की बात करें तो पाल और पाली आएगा तो क्या करेंगे? कल्पना करेंगे, पाल पाली कल्पना करेंगे। प्रेमलता अग्रवाल, तो प्रेम से क्या आता है? बदलाव आता है, आया बदलाव। प्रयाग शुक्ल, आग है ना, आग लो, तो फिर उठती माटी की लो, याद हो गए आपको। दूसरा दे रखा है छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन किसकी छुट्टी होती है? देव की, है ना। छुट्टी का दिन यानी देवेंद्र कुमार आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे छुट्टी का जो दिन था वो किसका था? देवेंद्र कुमार था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था छुट्टी का दिन देवेंद्र कुमार। यहाँ पे विकल्प नहीं दे रखे हैं। इन विकल्पों की बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ जी जो थे वो राष्ट्रगान लिखे थे और ये शिक्षित थे, तो तोते की शिक्षा आएगा, तोते की शिक्षा, रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रेमलता अग्रवाल, आया बदलाव। महादेवी वर्मा, तो माँ कौन थी? गिल्लू की माँ की तरह ख्याल रखती थी, तो गिल्लू, महादेवी वर्मा। भगवती प्रसाद, तो प्रसाद के रूप में क्या मिलता है? मिठाई मिलता है, तो मिठाई वाला, ये याद रखिएगा। अगला दे रखा है खुशबू रचते हैं हाथ, किसकी रचना है? खुशबू, तो खुशबू किसकी खुशबू है? कमल की ना। किसकी खुशबू होती है बताइए जल्दी। खुशबू रचते हैं हाथ, ये अरुण कमल की है, इसमें विकल्प नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये किसकी है? अरुण कमल की, क्योंकि कमल में ही खुशबू होती है, कमल खुशबू। रामधारी सिंह दिनकर, तो कर में क्या होगा? कलम या की तलवार। वाल्टेर सिंह भेंगरा, तो वाल्टर यानी वाडर, पोठी। सुमित्रा नंदन पंत, तो पंत यानी पत्ता और बीज आएगा। चाचा नेहरू, तो नेहरू जी क्या करेंगे? बच्चों को पत्र लिखेंगे। प्रश्न अगला दे रखा है चौथा, अमीर खुसरो किसकी रचना है? तो किसका नाम सुनकर आप खुश होते हो? कैलाश चंद्र, जो कैलाश पे रहते हो, जिसके सर पर चंद्र हो, यानी कैलाश चंद्र भाटिया, है ना, ये याद रखिएगा। चाचा नेहरू आपको पता ही है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है यहाँ पे कर से कलम या की तलवार। तो बताइए आप सभी को याद हो गया ना? जितने भी बच्चों को याद हो गया होगा बच्चा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।